नमो नारायण। क्या आपकी साधना आपको मंजिल तक पहुंचाएगी या बंदर की तरह सिर्फ भटकाती रहेगी? जानिए 3 तरह के साधकों का वो रहस्य जो तय करता है आपकी आध्यात्मिक सफलता। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति, हर साधक के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी पूजा, मेरा ध्यान, मेरा जप फल देगा? शास्त्रों और संतों ने साधकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पक्षी जैसे, जो तुरंत लक्ष्य तक उड़ जाते हैं। चींटी जैसे, जो धीरे धीरे पर निश्चित रूप से पहुंचते हैं। और बंदर जैसे, जो बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते रह जाते हैं, भटकते रहते हैं। ये वीडियो उन चींटी जैसे साधकों के लिए है जो सच्ची लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें हम पक्षी जैसा वेग देना चाहते हैं। हम जानेंगे वो गलतियां जो साधक को बंदर बना देती हैं और वो गुण जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छुएं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले संक्षेप में समझें, पक्षी जैसा साधक कौन है? वो जिसे तीव्र वैराग्य है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है और जो एकनिष्ठ होकर तुरंत परमात्मा की ओर उड़ चलता है। चींटी जैसा साधक कौन? वो जो धीरे धीरे, नियम से, अभ्यास से अपनी कमियों को दूर करते हुए लगातार चलता रहता है। देर से ही सही, पर वो पहुंचता जरूर है। और बंदर? उसका मन चंचल है। आज ये साधना, कल वो गुरु, परसों कोई और चमत्कार की आशा। वो कूदता रहता है, कहीं टिकता नहीं, नतीजा सिपर। हमारा प्रयास है कि हम चींटी की निष्ठा बनाए रखें और पक्षी की उड़ान सीखें। साधना की राह के कांटे, इन भूलों से बचें। लेकिन चींटी से पक्षी बनने की राह आसान नहीं। इस पर कई कांटे हैं, कई गड्ढे हैं जिनसे बचना जरूरी है। क्या है वो? ध्यान से सुनिए। अपने साधन से कभी संतुष्ट न हो। ये मत सोचिए कि मैंने बहुत जप कर लिया, बहुत ध्यान कर लिया। प्यास बनी रहनी चाहिए। यहां तक कि अपने आंसुओं को भी अपने प्रेम का अंतिम प्रमाण मत मानिए। वो अभ्यास से भी आ सकते हैं और सच्ची पीड़ा से भी। असली चीज है अंदर की लगन, नाम कमाने की इच्छा। संसार आपको भक्त शिरोमणि कहने लगे, भाग्यवान बताने लगे, तो सावधान हो जाइए। ये माया का जाल है। प्रशंसा के भूखे मत बनिए, खुशामद से फूलिए मत। साधन का प्रदर्शन, आपकी साधना आपकी और आपके इष्ट के बीच की बात है। इसकी दुकान मत खोलिए। दुनिया को दिखाने के लिए मत कीजिए। अनावश्यक संबंध, ज्यादा मेलजोल, ज्यादा रिश्ते नाते अक्सर समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। परोपकार की दुकान, सेवा अच्छी बात है, पर अगर वो अहंकार बढ़ाने या नाम कमाने का जरिया बन जाए तो वो भी बंधन है। सच्ची सेवा मौन होती है। राग और द्वेष, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। किसी से अत्यधिक लगाव, राग, और किसी से अत्यधिक नफरत, द्वेष, ये दोनों विवेक की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। साधक अंधा हो जाता है। राग के कारण बुरे में भी अच्छाई और द्वेष के कारण अच्छे में भी बुराई दिखने लगती है। इनसे बचकर निकलना ही सच्ची साधना है। क्या आप इनमें से किसी जाल में खुद को फंसा हुआ पाते हैं? ईमानदारी से सोचिए और कमेंट्स में चाहें तो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। तो फिर सच्ची प्रगति के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? जब आपको धन मिट्टी लगने लगे, पैसे का मोह कम होने लगे, घर सराय लगने लगे, घर में रहते हुए भी अनासक्ति का भाव आए, जैसे किसी धर्मशाला में ठहरे हों, परिजन बटोही लगने लगे, परिवार के सदस्यों के साथ कर्तव्य निभाते हुए भी ये बोध रहे कि सब यात्री हैं, अपना अपना कर्म निभा रहे हैं, लोभ और क्रोध से डर लगे, जैसे सांप या बिच्छू से दूर भागते हैं, वैसे ही इन विकारों से स्वाभाविक दूरी बनने लगे। परचर्चा परनिंदा से कष्ट हो, दूसरों की बुराई सुनने या करने में मन न लगे, बल्कि कष्ट हो। स्वाभाविक संतोष और शांति, बनावटी नहीं, बल्कि अंदर से संतोष, शांति, भगवत स्मरण
और उनके गुणगान में मन लगने लगे। मान अपमान में समता, अपने अपमान या निंदा से दुख न हो। सिद्धि मिले तो अहंकार न हो, असिद्धि मिले तो निराशा न हो। यश और ऐश्वर्य की कामना न रहे, न चाह, न परवाह, किसी चीज की तीव्र इच्छा न हो, और कोई क्या कहता है इसकी परवाह न हो। न किसी से बहुत अपेक्षा हो, न किसी की उपेक्षा। ये लक्षण बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। वासना सबसे बड़ा रोड़ा और उसका उपाय। आपका जीवन जितना सीधा सादा, संतोषी और अपरिग्रही, बिना ज्यादा संग्रह के होगा, उतना ही आप स्वतंत्र, सुखी और अभावहीन महसूस करेंगे। जितना ज्यादा दिखावा, विलास और शौक पालेंगे, उतना ही अभाव, गुलामी और दुख बढ़ेगा। और इन सब का मूल है वासना, इच्छाएं। ये अंगुली पकड़ाते ही पहुंचा पकड़ लेती है। वासनाओं का गुलाम व्यक्ति धनवानों और शक्तिशाली लोगों का मुंह ताकने लगता है, उनके पीछे चलता है, उनके दोषों को भी अनदेखा करता है। याद रखिए, वासना भगवान की कृपा रूपी धूप के लिए बंद दरवाजे की तरह है। अगर ये दरवाजा खुल जाए, वासना हट जाए, तो कृपा की बारिश तो अभी इसी क्षण हो सकती है। तो उपाय क्या है? अगर गुलामी की आदत पड़ ही गई है, तो मालिक बदल लीजिए। वासनाओं की गुलामी छोड़कर भगवान की इच्छा को, उनके विधान को अपना मालिक बना लीजिए। जो वो चाहें, जैसा वो रखें, उसमें राजी रहना सीखिए। अभी इसी क्षण में साधना, कल करे सो आज कर। अक्सर हम सोचते हैं जब सही समय आएगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब साधना करेंगे। लेकिन सच क्या है? बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी पैदा नहीं हुआ। ये जो अभी का क्षण है, यही ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार, प्रेजेंट है। आयु तेजी से बीत रही है। इसी बची खुची सांसों में, इसी क्षण में भजन करना है। अनुकूलता का इंतजार मत कीजिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहीं, वैसे ही, जितनी भी साधना कर सकते हैं, बस शुरू कर दीजिए। करते रहिए। विश्वास रखिए, भगवान की कृपा से रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। जरूरत है बस एक कदम बढ़ाने की। तो दोस्तों, साधना का मार्ग सीधा है, पर हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारा आलस्य इसे जटिल बना देता है। याद रखिए, बंदर की तरह भटकना नहीं है, चींटी की तरह धैर्य और लगन से चलते रहना है, और पक्षी की तरह ऊंची उड़ान का लक्ष्य रखना है। साधना में आडंबर नहीं, सरलता चाहिए। रागद्वेष नहीं, समता चाहिए। वासना नहीं, समर्पण चाहिए। प्रशंसा की भूख नहीं, परमात्मा की प्यास चाहिए। और सबसे जरूरी, कल का इंतजार नहीं, अभी की शुरुआत चाहिए। आपकी साधना दिखावे के लिए है या सच में आत्मा के उद्धार के लिए? ये प्रश्न खुद से जरूर पूछिए। अगर ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर करें, और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नारायण नारायण नारायण।